अभी नहीं तो दूंगी। आपको क्या समझ में आया कि बेटी आपकी सगी है कि पैसे की सगी है? हाँ तो पैसे की सगी है। मैंने 2-3 बार शादी किया लेकिन एक भी नहीं रहे सर। अभी मतलब मैं क्या शादी करूं? 3 बार कर चुकी हैं हाँ आप? कर चुकी है। शराब पी? राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज के इस मंगल प्रश्नोत्तरी में आई हुई महिला ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मेरा छोटा बेटा बहुत दारू पीता है। मैंने उनकी 3 बार शादी करी, तीनों पत्नियां छोड़ भाग गई हैं। इस पे महाराज जी भड़क उठते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है भक्तों, देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे 2 लड़के और एक लड़की है। एक छोटा वाला लड़का बहुत दारू पीता है और उसका मैंने 2-3 बार शादी किया लेकिन एक भी नहीं रहे सर। अभी मैं मतलब क्या शादी करूं? 3 बार कर चुकी हैं हाँ आप? कर चुकी है। शराब पीता है? अब बहुत शराब पीता तो है। काहे शादी कर रही हो, लड़कियों की जिंदगी खराब कर रही हो एक आप? बार किया फिर वो सुधर जाता है, फिर वापस ऐसे ही हो जाता है। अरे तो वो शादी के मतलब 2-4 महीने तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ, पत्नी का नशा चढ़ जाएगा उसको। हाँ। फिर उतर गया, फिर अब ना करना उसकी शादी। नहीं अब नहीं करेंगे। अब हाँ, तो खुद नहीं 3 करेंगे। लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुकी है किया। गांव में है, दूसरा शादी कर ले, उन लोग सुखी है अभी। मैंने इसीलिए कुछ टेंशन नहीं किया तो उनका। आप जबरदस्ती पकड़ के अपने छोरे के संग बांध देती हो। पकड़ के नहीं लाए थे सर, लेकिन अभी दे दिया था तो लेके आए थे, तो मैं सोचा लड़का भी सुधर जाएगा। लड़के को सुधारो, उसको शराब लाए हो मेरे पास? नहीं लाए सर, अभी दोबारा आएगी तो लेके आएगी। और दूसरा प्रश्न ये है सर, मेरी लड़की है, उसको घर दिया है रहने के लिए, लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं रखते हैं, तो मैं क्या करना चाहिए अभी? लड़की घर पे रहती नहीं है? रहते हैं घर पे, उनको दे दिया है तो उनके घर पे वो रहते हैं। हाँ। लेकिन वो अपने को ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब जैसा कि किसका? घर का ध्यान नहीं रखते कि खुद का? माँ का ध्यान नहीं रखते हैं ऐसा। अच्छा, वो आपका ध्यान नहीं रखते। हाँ। तो आपका एक बेटा है? हाँ 2 बेटा है, एक बड़ा है। तो एक बड़ा वो सही है? हाँ बड़ा सही। वो ध्यान रखता है हाँ आपका? रखता है। तो बेटा ध्यान रखे तो अच्छा ना, बेटी क्यों ध्यान रखे? ध्यान बेटी रख, मतलब उनको, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं इतना लाख का उसको घर दे के भी अपने तरफ मतलब थोड़ा भी ध्यान नहीं, मैं कुछ मांगती नहीं है। नहीं लेकिन तो वो अपनी सास की सेवा करती है? सास नहीं है उनके पास में, उसकी सास में मुंबई में रहते हैं, वो सूरत में रहते हैं। घर दे दिया ना सूरत में, तो सूरत में रहते हैं। अच्छा, तो लड़की मतलब घर लेके आपको भूल गई? हाँ भूल गए। तो क्या करना चाहिए, मतलब मैंने बात करना चाहिए, तो मैं कभी कभी तो घर ले लो वापस, फिर याद करेगी आपको। मैंने बनवाने के लिए 2.5 लाख रुपया दिया कि तुम अच्छे से बना लो। हाँ। और फिर रहो, तो पैसा भी दे दिया, तो पैसा भी आधा दिया और आधा देने के लिए झगड़ा करने लग गई थी कि मैं नहीं दूंगी। बेटी झगड़ा करने लग गई? हाँ कि मैं अभी नहीं तो दूंगी। आपको क्या समझ में आया कि बेटी आपकी सगी है कि पैसे की सगी है? हाँ तो पैसे की सगी है। फिर तो आप भगवान की सगी हो जाओ, बेटी हाँ। के चक्कर में काहे पड़ी हो? तो राम राम जपो, भगवान का भजन। वही पूछ रही हूँ मैं कि मैं क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए सुनो। हाँ। बेटी बेटी क्या करती हो, बेटी तेरी एक दिन घर लेके भाग जाएगी। ये आपकी घर लेके चली गई। चले गए। अब एक आपके पास केवल भगवान का चिंतन है, भगवान आपके हैं, ना बेटा आपका ना बेटी आपकी। संसार पैसों का भूखा है, बाप भलो ना भैया। अब काय के लिए देगी? अब तो वो दे दिया तो पछतावा हो रहा है अभी है। लेकिन फिर भी उसमें भी नाम है आपका? हाँ उसमें भी नाम है मेरा, क्योंकि मतलब मैं उसका नाम लिखा है उसमें खाली कि तेरे को देगी, लेकिन मैं पहले ही रहने के लिए दे दिया। भगवान सुखी रखे आपकी बेटी को और आपका मन भगवान में लगे। अब बेटी बेटा से हटके इसी में आपकी भलाई राधे है। राधे गुरुजी, भगवान में लगाए। हाँ ऐसे ही है, जब तक बच्चे ना लात ना मारे तब तक माँ बाप को समझ में भी तो नहीं आता। सीधे मुंह भगवान से बात ही नहीं करते बिना लात वात खाए, इसलिए भगवान में लग जाती तुम पहले ही से। हाँ। तो बढ़िया था, लेकिन अब लग जाओ। हाँ ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। करोगी ना भजन? हाँ हाँ। मीरा जी कहती है हाँ, मेरे हाँ। तो गिरधर गोपाल दूसरों ना का चिंतन। ठीक है। राधे बेटी राधे बेटी नहीं गुरुजी, जपना राधे ना, राधे। भगवान का चिंतन। ठीक है। राधे बेटी राधे बेटी नहीं। मेरे आपसे 2 सवाल थे। पहली तो एक, सब लोग बोलते हैं कि अपने पापों का कर्म किसी को यहीं भरना है, तो कोई बोलता है नर्क में जाएंगे, या फिर कोई बोलता है कि बुढ़ापे में भरना होता है, तो इसका क्या बताएंगे? सारी बातें सही हैं। क्या हुआ हमारे को भोगना है, भोगो, चाहे वहाँ भोगो। ऐसा है कि छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ना, वो आपके पड़ोस का डॉक्टर ठीक कर देता है, पर बीमारी ज्यादा गहरी बड़ी हो गई तो बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है। मोटा पापी है तो यहीं भोगता है, उसे शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, ये छोटा मोटा पाप यहीं भोग लेता है। पर जो वीआईपी पापी हैं वो सीधा नरक ट्रांसफर हो जाते हैं। इस प्रकार के नरक होते हैं, उन नरकों में जैसा पाप वैसा दंड। और दूसरा सवाल है मेरा गुरुजी कि हम लोग भगवत गीता पढ़ी, मैंने 2-3 बार पढ़ी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई, और फिर बाद में समझाने के लिए कोई होता नहीं है, तो उससे भगवत गीता पढ़ने के लिए जो नियम है वो मुझे बताइए। गीता जल्दी से समझ में नहीं आती, विषय थोड़ा कठिन है, पर पढ़ते रहो, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसी को समझना चाहिए। सरल विषय तो है ही, पर गीता थोड़ा सा कठिन है, पर क्या समझ में नहीं आया उसमें ये बताओ, हम बताते हैं आपको। श्लोक और गीता हिंदी में भी है, लेकिन वो एकदम शुद्ध हिंदी है, तो उसमें भी वही समझ में। सुनो, आप टीका खरीदना, भगवद गीता की टीका आती है गीता प्रेस की, संजीवनी साधक संजीवनी करके भी एक गीता प्रेस की टीका है। टीका मतलब एक श्लोक की पूरी 2-2, 4-4 पन्ने की व्याख्या है। वो बहुत सरल होती है, वो हर प्रश्न का उत्तर देती है और समझाने के लिए
और एक सवाल है, जो हम लोग तुलसी माला पहनते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि तुलसी माला जो लोग पहनेंगे उन्हें प्याज लहसुन ये सब नहीं खाना चाहिए, तो उसके लिए कोई कोई पहनता वो है? नहीं खाएं तो अच्छा है, पर तुलसी माला पहन सकते हैं। जो खा रहे हैं वो भी पहने और जो नहीं खा रहे हैं वो भी पहने। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी मैं उमा शंकर सिंह लखनऊ से आया हूँ। एक बार यूट्यूब पर आपका कुछ मदद कर सकता, पंखे लगा सकता है, 10 बेडशीट और 10 थाली वाह। मैं अपने माताओं के लिए यहाँ बहुत पर दान सुंदर। कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद बढ़िया, गुरुजी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने इतना बड़ा सहयोग किया। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही है? लेकिन- हर बहू नहीं, कुछ बहू है। लेकिन- जहाँ भी हम बोलते हैं वहाँ कुछ शब्द है, कुछ। लेकिन मैं अपने सास से ससुर से सबसे कहती हूँ कि चलिए गुरुजी के यहाँ वृंदावन, लेकिन वो लोग नहीं आने को तैयार होते हैं। मतलब क्या है ऐसा? आप अच्छी बहू हो ना, तो देखो आप अच्छी बहू हो तो सास ससुर नहीं आ रहे। क्या करें गुरुजी? अब बताइए, आप 26 तारीख को छोटे बहू बेटे के साथ आ रही हैं। आपके साथ नहीं आई, चलो आ तो रही हैं, उनके लिए वो ज़्यादा प्यारी बहू होगी, आप थोड़ा कम नंबर वाली होंगी। और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से सबका जैसा था। पहले ये बताओ, आप ज़्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। हाँ, इसलिए सास ससुर उसके पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब, आजकल कहाँ कोई रिश्ता विश्ता, तो गुरुजी- बहू बहू कोई मतलब नहीं, पैसा आजकल सब। तो सास गुरुजी ससुर पैसा भी- ही थोड़ो ना सब कुछ होता है। ये तुम अपने सास ससुर को समझाओ। और वो लोग पैसा नॉन सब कुछ वेज नहीं भी होता। खाते हैं, वो हैं? नॉन वेज भी खाते हैं। अच्छा है तुम्हारे पीछे नहीं पड़े बहू छोटी वाली के चक्कर हम- में, ठीक है। नॉनवेज खाते हैं ना इसलिए। गुरुजी आज चले जाएंगे, 11 बजे की ट्रेन है, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, आशीर्वाद। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा छोटा सा भजन है। गौरी गोपाल दरबार की जय, जय। गुरु महाराज की जय, बंसी वाले की जय। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई समझे ना माता पिता को, कोई समझे ना भाई बहन को, रिश्ता नाता खत्म हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। हाँ बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई समझे ना भगवान क्या है, कोई समझे ना इंसान क्या है। अब तो ईमान बिकने लगा है, अब तो ईमान बिकने लगा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। राधे राधे गुरुजी। जी मैं हरदोई से हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं। जैसे बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, मतलब कोई भी मंदिर जाते हैं तो वहाँ मतलब प्रसादी मिल जाता है, तुलसी माला मिल गया या फूल माला वैसा, तो उसका हम क्या करें? घर ले जाओ, संभाल के रख दो। कभी भी आपको भगवान की याद आए तो माला देख लो, वो माला देखते ही आपको बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा उस माला में कि ये वहाँ की माला है, तो एक यादें जुड़ जाती हैं, जी। तो उसमें भगवान की याद बनी रहेगी। अच्छी। मैं हर महीने आता हूँ वृंदावन, तो मैं मतलब दे देता हूँ लड्डू गोपाल ले जाके, तो बाई चांस वो पूजा ना करे या मतलब सही से, तो हमको तो दोष नहीं लगेगा? आपका दोष नहीं, आपसे मांगा आपने, आप तो पुण्य कर रहे हैं। अच्छा। और तीसरा सवाल है गुरुजी, जैसे हम लोगों में शादी होता है, जो गेट पे आते बहू लड़का बकरा नहीं, उसकी भेड़ लगती है, जैसे या तो कान काट के चढ़ा दो या सिर काटो, तो हम लोगों में क्या करते हैं, मतलब कान मतलब काट के और ब्लड उसका लेके पैर में लगा के जब अंदर जाते हैं। अगर इस प्रथा को मतलब हम हटाना चाहें तो? पेड़ को ना आप लोग नहीं मारते, कान को काट के कर लेते हैं कार्य, जी। तब तो सही है। मगर उसको बाद में मतलब लोग बोलते हैं कि ये प्रसाद हो गया, इसको मतलब फिर बाद में उसको काट भी देते हैं, ऐसा नहीं अरे, मतलब? नहीं काटते ना तो फिर गलत है, काहे हत्या करना किसी की। जी, उसको काट। हमारे यहाँ सबसे उत्तम है नारियल तोड़ना। जी। नारियल तोड़ना भी एक कान काट के वो कर लेते हैं, उसके बाद में हम किसी को दे दें, उसके बाद उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ देंगे तो उसको कुत्ते मार देंगे। अगर जैसे किसी को दे दें, वो अपना काट के कुछ करे या ना करे, वो हम पे तो दोष नहीं लगे? भाई उसे क्यों किसी को दो, मतलब जिसका था दे दो भैया, तुम संभालो, सेवा करो उसकी। नहीं, वो नहीं ले जाता गुरुजी। क्यों? हम लोग मतलब दूर से खरीद के लाते हैं ना, तो फिर आप लोग उसको पाल लिया करो। तो पाल के भी मतलब उसको कब तक पालेंगे? जब तक वो जिएगा। अच्छा। हाँ
और गुरुजी मेरी माता जी आपको बहुत प्यार करती हैं और टीवी पे भी देखती हैं, उसको प्लीज राधे राधे बोल दीजिएगा। बिल्कुल राधे राधे। गुरुजी, जी, मेरा ये प्रश्न है कि शिवजी भांग क्यों पीते हैं? शिव जी भांग क्यों पीते हैं? हाँ, शिव जी नहीं पीते भांग। शिव जी तो विष का प्याला पीते हैं और राम नाम का प्याला पीते हैं। भांग धतूरा तो भक्त भाव से चढ़ाते हैं। भगवान तो जहर पीते हैं बेटा, जहर, विष। ठीक है, ये ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं नागपुर से गांधीनगर से आई हूँ। हाँ। मुझे बहुत दिन से इच्छा थी, मैं प्रवचन वगैरह सुनती हूँ टीवी में देख के, लेकिन मुझे एक बार आने की इच्छा थी। तो हम लोग आज आपका दर्शन लेने की मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बहुत आनंद मिल रहा है। बताओ कोई सेवा हाँ, हमारे लायक। और मुझे इधर आके 8 दिन कोई भी सेवा, गोबरी थापने की भी सेवा मिलेगी तो भी मैं करने के लिए ये तैयार हूँ। ऐसा कोई नहीं कि, और किचन का तो मुझे अच्छा ही लगता है। ठीक है, किचन का तो मुझे अच्छा ही लगता है। ठीक है। जय श्रीमन नारायण। हाँ मैया, गुरुजी, हम कासन से आए हैं। कासन पास बेलराम में 4-5 किलोमीटर। बताओ। 3 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं, आपके दर्शन करने आई हूँ। दर्शन करके मैं धन्य, आज मेरी किस्मत में इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मुझे गुरुजी बिल्कुल पास में मिल गए हैं। और गुरुजी, मुझे शांति नहीं मिलती घर में, मुझे बहुत परेशानी आती जा रही है घर में। शांति नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही गुरुजी, दिन पर दिन परेशानी आ रही है मेरे घर में, बहुत ज्यादा। कहाँ खो गई आपकी शांति? बच्चे भी परेशान है, बिजनेस से भी परेशान, कारोबार में, और घर में लड़ाई झगड़ा भी है। अब मैं टेंशन में ही आई हूँ आज बाबू जी। मैं 18 तारीख को कासन से आई थी, बलराम से आगरा। मायका मेरा रोता है। सेवा करें आपकी, बताओ। बस पंडित जी, आपको मुझे आशीर्वाद चाहिए महाराज जी, बस आशीर्वाद। भगवान आपको खूब सुखी रखें बस, और आपको खूब शांति आपकी मिले। कृपा होगी फिर आऊंगी दर्शन करने। गुरुजी राधे राधे। जी, मैं बलरामपुर जिले से हूँ, गांव हतनूर है। जिस दिन से आपकी कथा सुन रहा हूँ गुरुजी, पूरे परिवार में सुख शांति और सब खुशहाली है। और 2 दिन से ये तुम्हारा यही रास्ता देख रहे थे कि मैं क्या गुरुजी का दर्शन कर लूँ। 2 दिन से आए हुए थे, आश लगा के बैठे थे, तो चरण पुरस्कार। राधे राधे गुरुजी। जी, हम बिहार से आए हैं, बिहार पुलिस में है। आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी, हम गांव में घर मकान बनाए, जब से हम बहुत परेशान है। मेरे पति को मिर्गी उखड़ता है, दांती लगता है, कम आता है, दारू पी जाता है, जहाँ मर्जी वहीं सो जाता है। कि पहले सही था पति? जी। तो घर बनाने के बाद उसको लगा कि आज तो घर बन गया, अब क्या करने की जरूरत है? पास के पूजा हम सबके गांव में होता है, उसी दिन से मिर्गी उखड़ा, उसी समय से वो पागल टाइप के करने लगा। आज तक कर 8,000 रुपये कमाता है, दारू पी के जहाँ मर्जी वहीं सो, नाली हो, रोड हो, जहीं मर्जी वहीं तो सो जाता है। पहले नहीं पीता था? नहीं जी, कम पीता था, उतना नहीं पीता था, सही था पहले। शराब पीने पे विश्वास है जी, उसको बस? बहुत मार पिटाई बहुत करते हैं, बहुत परेशान है गुरुजी। घर मकान सब कुछ हम छोड़ दिए, क्या करे, बच्चों से लेके कमा रहे, रह रहे। दारू पीता है, 8,000 रुपया कमाता है, पी के जहाँ मर्जी वहीं सो जाता है। नहीं, हमें तो देखना पसंद नहीं करता, मार काट करता है मुझसे। कैसे? अरे, अब उसके शादी के पहले क्या, घर बनाने के पहले? चलो भगवान उसे सद्बुद्धि दें। राधे राधे जी, लंदन से आया, अच्छा, फेसबुक पे मोबाइल एप्लीकेशन बनाया, इसका नाम है हिंदू बिजनेस। तो मेरा एप्लीकेशन में क्या है, आप नाम डालोगे, सीयू रेस्टोरेंट, वृंदावन, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, जहाँ भी जो लोग हमारे साथ रजिस्टर है, उसका नाम आपको वेबसाइट में मिलेगा। हर एक शॉप रेस्टोरेंट पे। तो ये बन गया आपका? बन गया है, अभी उसको लॉन्च करना है। ये बहुत बढ़िया आपने तो बनाया। आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल आशीर्वाद, आपने बहुत बढ़िया ऐप बनाया। गूगल प्ले स्टोर वाले तो hindubusiness.in, आप hindubusiness.in करोगे तो उसमें हमारा एप्लीकेशन की लिंक आएगी भाई। तो आपका आशीर्वाद चाहिए और सहयोग चाहिए। खुश रहिए। तो हर एक दुकान में QR कोड लगेगा, आप जाके स्कैन करो, पता चल जाएगा कि कौन है। सही है, बस इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए, खुश रहिए। आज के मंगलवार प्रश्नोत्तरी में आई हुई महिला ने महाराज जी के दरबार में पहुंची। एक महिला ने अपने दुख भरे दास्तान सुनाई। महिला का कहना है कि उसके 2 बेटे और 1 बेटी है, लेकिन उसका छोटा बेटा शराब की लत में बुरी तरह फंस चुका है। महिला ने बताया कि उसके बेटे की जिंदगी संवारने के लिए 3 बार शादी कराई, लेकिन हर बार बहू छोड़कर चली गई क्योंकि उसकी बेटी की शराब की आदत छूटती नहीं थी। इसके बाद उसने अपनी बेटी के घर के लिए पैसा दे दिया, लेकिन अब बेटी भी उससे बात नहीं करती है और पैसा मांगने पर लड़ाई करने को तैयार रहती है। महिला रोते हुए महाराज जी से बोली, महाराज जी मैं क्या करूं? पूरा आश्रम इस दर्दनाक किस्से को सुनकर हैरान रह गया हम। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। राधे राधे।